हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्की सरवार और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंडी हेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं कहेंगे, सवाल कहेंगे, क्योंकि टॉपिक्स हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम उदाहरण नंबर 6 से हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे उदाहरण नंबर 6 चैप्टर 8 का। और यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो यानी आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान है, सारणी है, बनाना नहीं सीखा है तो आप बनाना सीख लीजिए, क्योंकि उस सारणी के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको सारणी के प्रत्येक मान एक एक तरीके से याद होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी सी पहले हम सारणी बता देते हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते। जैसे मान लो हमारे पास एक सारणी है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है ना। इसको हमें बनाना सीखना, बहुत बढ़िया तरीके से बनाना सीखेंगे। ये हमारे पास है 0 डिग्री, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना है अपने पास 90 डिग्री, है ना। ये बनाना सीखेंगे। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाना क्या है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो कैसे बनाएंगे देखो, बिल्कुल आराम से देखना आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे एक काम करो, इसको देखो 0, 1, 2, 3 और 4 लिखा, सबके बटे में 4 कर दो। 4 किया, सबके बटे में 4 किया, कर दो भैया 4। इतना काम कर लो। सबसे पहले आपको क्या लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, सबके बटे में 4 कर दिया। फिर सबका रूट लगा दो, सबका रूट लगा दिया। हम 4 का भाग 0 में 0 मान आ जाएगा, यानी साइन 0 का मान 0 हो गया। हम क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 30 का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है। इसके बाद रूट 2/2, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणा में रूट का 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा अपना, एक रूट से एक रूट कट जाएगा, 1/रूट का 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मान कितना आ गया अपना, 1/√2 आ गया। इसके बाद इसका मान क्या हो जाएगा, देखो रूट 3/2 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया, 1/√2 आ गया। ठीक है ना। इसके बाद इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां से लिखना है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये आ गया 0। ठीक है ना। ये कर दोगे आप। फिर आप क्या करोगे, अब आपको तो सब कुछ पता है, ये 10 का और निकाल लो। आपको भाई केवल और केवल साइन का याद करना है। याद करना क्या है, निकाल लेना तुरंत, करना स्पीड में बस। अब क्या करो, साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, वो क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता भी है। ठीक है ना। तो साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। तो ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, अपन 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 1/2 भागे √3/2, मतलब अपन क्या करेंगे, 1/2 भाग गुणा में 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, साइन 30 का मान 1/√3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 1/2 सेम है तो भाग आ जाएगा 1 आ जाएगा। tan 45 का मान 1 आ जाएगा, √3/2 भागे 1/2। ठीक है ना। तो √3/2 भाग से गुणा में आ जाएगा 2/1, तो ये से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 आ जाएगा, मतलब tan 60 का मान कभी। अब एक बात, 1/0 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड। क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको इसमें से कोई भी
मान याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पे देखो ध्यान से, अपने पास जैसे देखो tan का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे सीधा इसको उल्टा, अगर tan का उल्टा cot होता है तो यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपने पास, जैसे देखो यहाँ पे ध्यान दो, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, तो इसका 0 हो जाएगा। सेक कॉस का उल्टा होता है, देखो tan का उल्टा cot होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। समझ आ रही बात, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, कॉस थीटा का कॉस का उल्टा 1 ही होगा ना, यहाँ पे देखो 2/√3 होगा, यहाँ पे √2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे अपरिभाषित होगा। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसका तो 0/1 तो 0/1/0 क्या होगा, अपरिभाषित। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 1/2 तो 2/1 हो, यानी 2 हो जाएगा, 1/√2 तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है। सारी साइड अपन ने बढ़िया तरीके से बनानी है, ठीक। चलिए आगे के सवाल देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा है, बढ़िया तरीके से इसको देखना है, बढ़िया तरीके से इसे याद करने की तो देखो जरूरत है नहीं, अच्छे तरीके से बनाना सिखा दी हमने साइड को, ठीक है ना। चलिए उदाहरण नंबर 6 हम बात कर रहे थे ना, उदाहरण 6 की, तो उदाहरण 6 बात कर लेते हैं अपन फिर से। अब उदाहरण नंबर 6 देखो, उदाहरण नंबर 6 कहते हैं, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ACB बराबर 30 डिग्री, तो भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है ना। तो देखो ध्यान, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक। आपको तो सिर्फ वो साइड याद रखना है पूरी बात, A, B और C, ठीक, 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री। देखो ABC, AB 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर, AC भी कितना है 30 डिग्री। तो BC और AC की लंबाई ज्ञात करना, आराम से ज्ञात कर सकते, क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, हमारे पास यहाँ पे क्या लगा सकते हैं आप, एक कम लंब बटे का है ना, लाल बटे का, तो लंब बटे कर, यहाँ पे लगा दो साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे कर, यानी AB बटे में AC, तो AB साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, AB कितना है अपने पास 5 बटे में, AC कितना है ज्ञात करना है AC को, तो साइन 30 का मान कितना है 1 बटे में 2 बराबर 5 बटे में AC, इसको इस तरह ले गए तो AC बराबर आ जाएगा 5, यहाँ पे देखो इसको इस साइड 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, AC का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। कॉस लगा दो, कॉस 30 डिग्री, तो क्या आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना BC बटे में AC, कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान देखो अभी हमने साइड ही बनाई ना,
तो cos 30 का मान है अपने पास √3/2, रूट का 3/2। BC कितना है अपने पास, BC तो ज्ञात ही करना है ना, AC कितना है 10, तो इसको इस ले जाओ, तो 10 √3/2 बराबर BC, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 √3 सेंटीमीटर बराबर किसका मान आ गया, BC का मान आ गया, इसका मान आ गया BC का मान आ गया रूट का। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7, तो उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ 3 सेंटीमीटर है और PR 6 सेंटीमीटर है, तो QPR और PRQ ज्ञात कीजिए। PQR और PRQ ज्ञात कीजिए। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान ABC, यहां देखो अब ध्यान से, PQ कितना, यहाँ पे PQR लेना है, PQR PQR, तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 6 सेंटीमीटर। अब देखो PQR तो दिया क्या क्या है हमें, देखो PQ दिया है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ज्ञात क्या करना है, QPR, QPR बराबर क्वेश्चन मार्क और PRQ बराबर भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो ध्यान दो, हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात है, बहुत आसान तरीके से इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ध्यान दो, तो अपन को चाहिए क्या है, देखो आधार बटे काट या लंब बटे काट, तो लंब बटे काट आराम से निकाल सकते हैं ना, नहीं निकाल सकते क्या? लंब बटे काट, तो देखो लंब बटे काट क्या है, ध्यान दो, चूंकि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे करण, तो लंब बटे करण हम निकाल लेंगे आराम से, साइन थीटा लंब बटे करण यानी PQ बटे में PR, तो साइन थीटा बराबर PQ, PQ 1/2, 1/2 नहीं 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2 किसमें होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन से साइन की तुलना कर देंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, मतलब अपने पास कौन सा ये वाला कोण आ गया, इसलिए लिख देंगे कोण Q मतलब PRQ, PRQ बराबर आ जाएगा कैसा 30 डिग्री, ये आ गया ना। अब अपन को भुजा निकालना पड़ेगी, ठीक है ना, तो भुजा निकाल लेंगे, समझ तो आया है ना कि ये आया कैसे है, देखो कुछ नहीं किया हमने, हमारे पास एक त्रिभुज दिया था PQR, इसमें PQ भुजा दे रखी थी, PR भुजा दे रखी थी, PQ बराबर 3, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, QPR ज्ञात करना, PRQ ज्ञात करना, तो हमने क्या किया साइन थीटा लगा दिया, जैसे लंब बटे काट होता है, तो PQ बटे में PR, तो 3/6 यानी 1/2 आ गया। हमें पता है कि 1/2 साइन 30 का मान होता है, तो 1/2 की जगह हमने साइन 30 लिख दिया, तो साइन की साइन से तुलना होगी तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, मतलब जो किसका मान है PRQ बराबर 30 डिग्री, ये मान हमारा आ गया है। ठीक है ना, PRQ 30 डिग्री। अब एक बात बता दो, ये तो अपन आराम से ही निकाल सकते हैं, निकाल बिना भुजा निकाले, क्यों, क्योंकि देखना हमें पता है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश
होता है। ये बात पता है कि नहीं पता है? ठीक है ना, ये बात बहुत अच्छे से पता है। अब जब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो जो कोण ये होगा कोण Q प्लस का कोण R प्लस का कोण P बराबर 180 अंश। ठीक है ना, तो कोण Q कितना है 90 डिग्री, प्लस का कोण R कितना है अपना 30 डिग्री, कोण P बराबर है अपना मतलब एक कोण P ज्ञात करना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120। 120 प्लस का कोण P बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा कोण P बराबर 180 माइनस का 120 डिग्री, तो कोण P बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए या QPR बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ये आ जाएगा, समझ आ रही बात? ये आ जाएगा। ठीक है, यह ध्यान रखना। उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8। ठीक है ना, तो उदाहरण नंबर 8 क्या है, ध्यान दो। हमारे पास दिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो हमें पता है कि साइन 1/2 का मान क्या होता है, साइन a माइनस बी बराबर साइन 30। ठीक है ना, साइन 30। तो साइन से साइन तुलना हो जाएगी, a माइनस का b बराबर हो जाएगा 30, समीकरण नंबर 1। दूसरी चीज हमें दे रखी है cos a प्लस का b बराबर 1/2। ठीक है ना, cos a प्लस का b बटे में एक वो बराबर में 1/2। हमें पता है cos a प्लस का b बराबर 1/2। cos में किसका मान होता है, cos में 60 का मान होता है, cos 60 का मान। तो cos 60 का मान 1/2, cos से cos की तुलना हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस का b बराबर 1/में, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 60, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक, जैसे ही समीकरण नंबर 2 आ जाता है तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान दो। समीकरण 1 व 2 को हल करना था, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, या समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 व 2 से सीधा लिखो ऐसा। ठीक है ना, a प्लस a माइनस का b बराबर 30, a प्लस का b बराबर 60। ठीक है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे, 2a बराबर का 90, इसको नीचे ले जाओ, a बराबर 90/2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो a बराबर आ जाएगा 45। ठीक है ना, अब a का मान समीकरण 1 में रखना, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना, तो यहां पे रख दो, देखो a की जगह पे कितना है 45, माइनस का b बराबर 30 डिग्री, इसको इस साइड ले जाओ, तो माइनस का b बराबर 30 माइनस का 45, माइनस का b बराबर 45 में तो 15 जाएगा, माइनस 35 जाएगा, 15 बचेगा, यहाँ पे b बराबर आ जाएगा 15। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 8 हो गया। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आगे प्रश्नावली की।
प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो यहाँ पे देखो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है ना। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मान पता होना चाहिए। ठीक है ना। अगर मान नहीं पता है, यानी कहने का मतलब है जो प्रश्नावली 8.2 के हैं, सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको साड़ी आना चाहिए। सीधी बात है, पहली प्रश्नावली को हल करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय और मासिक त्रिकोणमितीय अनुपातों को का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरी प्रश्नावली को हल करने के लिए आपको सारणी का ज्ञान होना आवश्यक है। और जो तीसरी प्रश्नावली होगी 8.3 वो जो आने वाली है, उसमें आपको सर्व समीकरणों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है ना। तो हर एक प्रश्नावली में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं, तो उनमें अलग अलग कॉन्सेप्ट भी हैं। तो हर प्रकार की प्रश्नावली में हर प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है साइन 60। तो साइन 60 का जो मान होता है वो होता है हमारा रूट का 3/2। रूट का 3/2। कॉस 30 का जो मान होता है हमारे पास वो होता है रूट 3/2। ठीक है ना। प्लस का साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणा में कॉस 60 का मान भी हमारे पास होता है 1/2। तो यहाँ पे रूट 3 और रूट 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, बटे में 4 प्लस का 1/4। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा एलसीएम 4 आ जाएगा, 3 प्लस का 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 4/4। ये से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है ना। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 देखो 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2 गुणा में tan 45 का मान 1 होता है प्लस का cos 30 का मान रूट 3/2 होता है। cos 30 का मान रूट 3/2 होता है माइनस का साइन 60 का मान भी रूट 3/2 होता है 2 होता है। ठीक है ना। यहाँ पे आ गया 2 एकम 2 प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 बटे में 1 4 1 चौके 4 4 दूनी 8 प्लस का 3 माइनस का 3। तो यहाँ पे आ गया ये सेकंड। यहाँ पे देखो 8 बटे में 4 बराबर 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो यहाँ पे आ गया 2 आंसर। कितना आ गया? 2 आंसर